माही, अमाद, आप माँ नहीं हो, आप चुड़ैल हो, आप डैन हो। बकवास कर। क्यों आया ये यहाँ पे मेरे कमरे में? इतना महंगा मेरा परफ्यूम था, इसने तोड़ दिया है। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? क्या हुआ मेरे भाई हमाद, क्यों इतना परेशान हो? क्या हुआ है? आप ही मुझे अम्मी की याद आ रही है। अरे मेरे भाई, अम्मी ऐसी जगह पर चले गई हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मैं भी बहुत मिस करती हूँ अम्मी को, लेकिन ऐसे परेशान होने से क्या वो वापस आ जाएंगी? माही, माही बेटा, जी बाबा। आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये लो ना बेटा। वो चीज लेकर आए हैं हमारे लिए। हाँ, आपके लिए चीज लेकर आए अब आप आपके। थैंक यू। और बताएं, दिन कैसा गुजरा आपका? बस बेटा, वही काम काज में, मजदूरी में। अच्छा बेटा, थोड़ा पानी पिला दो मुझे, है? अच्छा बस 2 मिनट रुकना। मेरे बाबा जी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। बेटे, जी बाबा। सब खैर है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज हमाद बहुत ज्यादा रो रहा था। उसे अम्मी की बहुत याद आ रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया है। तो मैं जानता हूँ ये सब। बाबा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम घर पे अकेले रह रह के थक गए हैं। दिल नहीं लगता अब हमारा घर पे। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे याद नहीं है तुम्हारी। लेकिन तो बेटा, बाबा, मजबूरी है ना, वो चली गई इस दुनिया से, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। बाबा अब हमारे पास घर पे रहा करें। अब हमारे से ना घर पे नहीं अकेले रहा जाता। आप ना 2 काम कर सें, या तो घर पे रहें या तो फिर शादी कर लें। बेटा, मैं अब घर में कैसे रह सकता हूँ? काम पे भी तो जाना होता है ना। तो फिर आप शादी कर लें। बेटा, शादी, अब दूसरी औरत आएगी तो पता नहीं तुमसे क्या सलूक करे वो। मेरा दिल नहीं मानता। बाबा वो बातें हमें भी पता है, लेकिन वो हमारी माँ तो होगी ना। हमारी माँ की कमी तो दूर कर देगी ना वो। चलो बेटा, मैं सोचता हूँ। आप सोचें इस बारे में। माही, अमाद, इधर आओ बेटा। अरे बाबा, आप आ गए? हाँ ये हमारी अम्मी है। हाँ बेटा, ये आपकी अम्मी है। आपने कहा था ना कि आपको अम्मी चाहिए, तो बस आपकी अम्मी आ गई हैं। ये मेरा बेटा है अमाद। अभी साहब, ये आपके बच्चे नहीं है, ये आज से मेरे बच्चे हैं। बस ये मैं चाहता हूँ कि इनको अपने बच्चों की ही तरह समझो। आप सारे यहीं खड़े रहेंगे, अंदर भी आएंगे? हाँ हाँ, चल। आ जाएं। महविश, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मेरी बीवी फौत हो चुकी है और मेरे बच्चों को उनकी मां बहुत याद आती है। तो इसीलिए मैं तो अपनी जिंदगी में लाया हूं। तो मेरे बच्चों को उनकी मां बनकर उनका ख्याल रखना, उनसे उतना ही प्यार करना जितना उनकी मां करती थी। आबिद साहब, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह आपके बच्चों को मैं माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज से उन्हें मैं अपना बच्चा समझ के ही उनका ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया महविश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हमें क्यों मार रही है? हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आबिद भाई खैरियत है? सब ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का एहसान। बात ऐसी है कि बच्चे आपके हैं, तरस हमें आता है। सर, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आबिद साहब, यही तो गलतफहमी है आपकी। जब आप घर नहीं होते तो वो सुतेली बन जाती है और बच्चों के ऊपर जुल्म करती है। मेरी बीवी तो मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी है, वो तो माँ बनकर उन्हें पाल रही है, उन्हें बहुत प्यार दे रही है। अब मैं आपकी बात नहीं समझा। बच्चों की रोने की आवाजें हमने सुनी है, बच्चों के ऊपर जुल्म होता है, हम कुछ कर नहीं पाते, इसलिए आपको बता रहा हूं। ऐसी नहीं है, मुझे आपकी बात भी अभी तक यकीन नहीं आ रहा। किसी दिन आप रूटीन से हट के घर आ जाएं
और अपनी आंखों से सब कुछ देख लें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आप क्यों हमारे ऊपर जुल्म करी, हमें ना मारो। अच्छा, ऊपर वो करो ना जरा, ये जुल्म कर रही हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, क्यों आए थे यहाँ पे? मेरे भाई को ना मारे। अच्छा, बड़ा एहसास हो रहा है तुझे भाई का, क्यों आया ये यहाँ पे मेरे कमरे में? इतना महंगा मेरा परफ्यूम था, इसने तोड़ दिया है। क्योंकि ये हमारे माँ बाप का कमरा है, इसलिए हम आते हैं इस कमरे में। बकवास बंद करो, समझ आई है? मर गई है तुम्हारी माँ। ना मारे, क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रही हैं आप? हैं? मैं बाबा को बताऊंगा। बाबा को बताओगे तो क्या कर लेगा तुम्हारा बाप? हाँ, बकवास कर रहे हैं मेरे सामने। देखो तुम्हें मेरी आंखों से दूर, चलो भाई यहाँ से। देखो, और खबरदार अपने बाप को अगर बताया तो। और ये रोना धोना बंद करो, अब रोना नहीं है, समझ आइए? जाकर मुंह धो लो, तुम्हारे बाप के आने का टाइम हो गया है, जल्दी से जाओ। आ जाओ हमारे। ना रो हमार, ना रो, क्यों रो रहे हो? इतना गंदी है, हमें मारती है, हमारे ऊपर इतना जुल्म करती है। हम बाबू को बताएंगे। नहीं, बाबा को भी नहीं बताने देते हैं। हमार मेरे भाई, अगर तुम सब कुछ अब्बू को बता दोगे तो वो हमें और ज्यादा मारेंगे और तंग करेंगे। तुम ये मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना। ये बहुत गंदी अम्मी है, हमें मारती है, हमारे ऊपर जुल्म करती है बहुत ज्यादा। नहीं मेरे भाई, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? चुप कर जाओ, अब्बू के आने का टाइम हो गया है। चुप कर जाओ मेरे भाई, उठो, मैं तुम्हारा मुंह धुलवा देती हूँ। अभी ये हमें पूरी जिंदगी मारती रहेंगी, हमसे काम करवाती रहेंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी जिंदगी के साथ, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा। क्या पता उनके दिल में हमारे लिए प्यार जाग जाए, मोहब्बत पैदा हो। तुम ऐसी बातें ना करो, वो जैसी भी हैं अब हमारी माँ है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो ये सोचा था कि वो मेरे बच्चों को मां बन के पालेगी, लेकिन वो तो टाइम निकल गया। टाइम मेरे बच्चों के साथ ये सलूक नहीं छोड़ूंगा उसे। बस करो, चुप हो जाओ। अब उदास नहीं रहना, वहां जाके दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? और जो हुआ है वो कुछ भी अब्बू को नहीं बोलना। और मेरा भाई खुश होकर जब घर वापस आएगा, उसकी बहन उसके लिए नूडल्स बनाएगी। अब हैप्पी हो जाओ, खुश, ठीक है? हाँ। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है ये? पढ़ने जा रहा है वो, ट्यूशन जा रहे हो? जी। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन जाने की। नहीं, मुझे पढ़ना है, मेरे पेपर हो रहे हैं। पेपर हो रहे हैं? तुमने कौन सा यहाँ पे जज लग जाना है या अफसर लग जाना है? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, रख दो यहाँ पे बैग। और घर में जो काम करने वाले पड़े हैं ना, वो काम करो। क्या घर के कामों के लिए मैं काफी नहीं हूँ जो अब मेरे भाई के पीछे पड़ गई हैं आप? मेरे सामने जुबान चलाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? जुबान नहीं चला रही आपके आगे मैं। मेरी तो पढ़ाई आपने खराब कर ही दी है, अब मेरे भाई की जिंदगी के पीछे पड़ गई हैं। मेरा भाई पढ़ेगा तो क्या करना था तूने पढ़ के? चूल्हा चौका ही संभालना है ना, तो संभालो। वो तुम्हें सिखा रही हूँ, बता रही हूँ। और इसने क्या करना है पढ़ के? कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, समझ आई है? जाओ, जाके बर्तन पड़े हैं वो बर्तन मांजो, और जाके मेरे कमरे की सफाई करो, समझ आई है? आप माँ नहीं हो, आप चुड़ैल हो, आप डैन हो। बकवास करती हो? बाबा ये बहुत हमें मारती हैं, बहुत मारती हैं हमें। बेटा, मैंने सब सुन लिया है, सब देख लिया मैंने। कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। कुछ नहीं आबिद, वो दरअसल ना आपको गलत फहमी। जिन मासूमों के कहने पर मैं तुम्हें इस घर में लाया, तुम उन्हीं के लिए क्या बन गई? मैं तुम्हें इनके लिए मां बना के लाया और तुमने भी सौतेलापन दिखा दिया है? आबिद, आपको गलत फहमी हो रही है। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहा मैंने तुम्हें? पूछना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इसलिए कह रही थी आज ना जाए स्कूल ट्यूशन, तो घर में खेले कूदे, मेरा दिल कर रहा था इनके साथ बातें करने के लिए। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलो, आओ बताओ।
नहीं अबू, मम्मा हमें कुछ नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहती हमें। नहीं अब्बू, आपको मैं बताता हूँ, मम्मा हमें ट्यूशन भी नहीं जाने देती, खाना भी नहीं देती, सारा दिन काम करवाती हैं और आप ही को भी मारती हैं। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आती है मासूमों पर जुल्म करते हुए? सब कुछ देखा है मैंने। पागल था, बेवकूफ था जो तुम पर एतबार किया। बस बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं कहता हूं निकल जाओ मेरे घर से। नहीं अबू, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। पहले हमारी अम्मी हमें छोड़ के अल्लाह के पास चले गई है। जैसे भी आप, ये हमारी माँ है। क्या हुआ, माँ का हक है बच्चों को डांटना मारना, हर घर में ऐसा होता है। बाबा आप ही सही कह रही हैं, बस अम्मी को घर से नया निकालें, अम्मी को बस ये कह दें हमें मारे ना। देखा तुमने महविश, जिन बच्चों के साथ तुमने क्या किया, वो क्या कह रहे हैं? आबिद, आप मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट टाइम ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। बच्चों, तुम भी मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी, अब हमसे ऐसे माफी ना मांगे। मैं कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और इनको ना मैं अपना बच्चा समझ के ही रखूंगी। बस आप लोग भी मुझे माफ कर दो। आबिद, सिर्फ एक मौका दे दो, आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अबू कर देना अम्मी को माफ, हमने भी कर दिया है माफ। ठीक है बेटा, लेकिन बस ये आखिरी चांस। ठीक है महविश, अगर तुम वाकई सुधर गई हो तो इस घर में रह सकती हो। हाँ, बस अब ऐसा करो कि मेरे बच्चों के लिए नूडल्स और मेरे लिए चाय ये बना के ले आओ। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। इनके लिए नूडल्स और आपके लिए चाय। ठीक है जी। आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। और मेरे बच्चों, माँ माँ होती है, माँ सगी या सौतेली नहीं होती। अगर अल्लाह ताला ने आपको माँ जैसा ओहदा दिया है तो उसको बखूबी निभाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। शुक्रिया।